एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिवराज सिंह के बारे में कि शिवराज सिंह का कद बीजेपी ने ऑलरेडी समय रहते ही खत्म कर लिया और उन पे इस बार भरोसे की कमान नहीं रखी गई। अब देखते हैं कि क्या शिवराज सिंह की नैया पार हो पाएगी। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाली सभी डिबेट देख पाएं। दोस्तों बात करें शिवराज सिंह के बारे में कि इस बार मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव तैयार है और शिवराज सिंह पर बीजेपी ने खुद भरोसा ना करके केंद्रीय मंत्रियों के सहारे इलेक्शन लड़ने की जो कवायद इस बार उन्होंने नया समीकरण पैदा किया है, इससे शिवराज सिंह का मन टूट चुका है और शिवराज सिंह का बेड़ा पार होने के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों का सहारा लिया। मोदी जी ने दिग्गज रैली को भंडार कर दिए। अमित शाह आए दिन वहां पैकेज बांटते नजर आ रहे हैं। पर अब देखा जाए, जब बीजेपी सरकार को ये लगा कि कमलनाथ की इस बार पंचम बुलंद हो रहे हैं, तो उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों का सहारा लिया, ना कि स्थानीय नेताओं का सहारा लिया। मामा जी का उनको विश्वास खत्म होता गया और मामा जी को सबसे पहले तो उन्होंने सीएम के चेहरे से हटा दिया। उसके बावजूद उन्होंने साफ कहा कि वहां पे सीएम का चेहरा कोई नहीं होगा, सिर्फ कमल का और मोदी जी के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। इससे शिवराज सिंह की सरकार को बहुत धक्का लगा और शिवराज सिंह की सरकार से आए दिन मंत्री भाग भाग कर कांग्रेस की सरकार में जुड़ गए और इस तरीके से मामा जी की सरकार विफल साबित होती नजर आई। कुछ मुद्दे ऐसे रहे थे शिवराज सिंह के जो उनको वो सरकार के समय रहते सॉल्व नहीं कर पाए, पर उन्होंने बहुत सारी स्कीम चलाई। उस स्कीम के चलते भी शायद जनता उनसे नाखुश रही। अब बात कर लेते हैं बीजेपी सरकार के शिवराज सिंह के बारे में कि शिवराज सिंह ने अब भक्ति का सहारा लिया है। वो चाहते हैं कि इस बार बीजेपी जब उनका बेड़ा पार नहीं कर पा रही, तो शायद राम जी उनका बेड़ा पार करेंगे और उन्होंने इस बार अपनी सारी भक्ति शक्ति दांव पे लगा दी है। आए दिन वो कभी कभी किसी के पांव धोते नजर आ रहे हैं, कभी किसी कुछ करते नजर आ रहे हैं और उनका विश्वास भक्ति में है। सिर्फ वो भक्ति के सहारे ही आप चाहते हैं कि वो इतने वोटों से बीजेपी सरकार को विक्ट्री कराएं कि बीजेपी की सरकार उनको खुद सीएम का चेहरा घोषित कर दे। पर उनकी भक्ति अब राम के ऊपर रह गई है। उससे पहले उन्होंने कभी ऐसे भक्ति में विभोर नहीं हुए। लोकप्रिय नेता भले ही रहे शिवराज सिंह, पर देखा जाए तो वो अपनी सीट निकालने में भी इस बार उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जमीनी ग्राउंड जीरो की बात करें तो दुधनी सीट जहां से उनको सीट दी गई है, उस सीट के लोग भी उनसे ये कहते हैं कि शिवराज सिंह ने इस एरिया का विकास ना के बराबर किया है और शिवराज सिंह को आए तो यहाँ सदियां हो गई और शिवराज सिंह किस मुंह से यहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो अब ये बताइए कि शिवराज सिंह जहां से बीजेपी ने उनको रो के धो के बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ के टिकट दी, अगर वो उस टिकट को भी नहीं जीत पाएंगे तो किसके सारे बेड़ा पार होगा। अब ये देखते हैं कि शिवराज सिंह ने या तो कार्य ठीक से नहीं किए या जनता में लोकप्रिय कैसे रहे, ये एक सवाल खड़ा हुआ और बीजेपी ने उनके किसी भी काम की सराहना नहीं की और बीजेपी ने साफ कह दिया कि इस बार का इलेक्शन मोदी जी का चेहरा ही बेड़ा पार करेगा। या नहीं करेगा तो फिर शिवराज सिंह को जब लगा कि मोदी जी के चेहरे से भी जनता में इतनी कुछ लोकप्रियता नहीं बढ़ रही है, तो उन्होंने देखा जाए तो राम जी का सहारा लिया और वो इस बार राम मंदिर के उद्घाटन से बड़ी लालायित है और वो सोच रहे हैं कि इस बार पूरे हमारे देश में जब राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, उसके साथ चलते चलते बहुत सारी नैया जो डूब रही हैं वो पार हो जाएंगी। अब दोस्तों देखते हैं कि इस बार बीजेपी का जो आगामी इलेक्शन 2023 का भी है, क्या वो आस्था पे जुड़ा हुआ है या कार्य पे जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिवराज सिंह का कार्य तो जनता को पसंद नहीं आया। हो सकता है कि राम मंदिर के सहारे शिवराज सिंह की नैया पार हो जाए और शिवराज सिंह को इस बार अपनी भक्ति और शक्ति पर बड़ा विश्वास है कि शायद जब बीजेपी ने उनके कार्यों की सराहना नहीं की तो शायद उनकी भक्ति उनको जिताने में कामयाब होगी। दोस्तों फिलहाल राजस्थान में और देखा जाए मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन तैयार है और मध्य प्रदेश में महाराज और शिवराज इस बार बीजेपी को लाने के पूरे फुल जोर लगा रहे हैं। अब देखते हैं शिवराज की भक्ति और राम का सहारा उनको कितना मिल पाएगा, क्या वो उनकी नैया को बेड़ा पार लग पाएगा। दोस्तों नए रुझान के साथ मिलेंगे मध्य प्रदेश में, क्योंकि आगामी इलेक्शन तैयार है, इसमें नए अपडेट्स आने, बुद्धिजीवी राय रखेंगे, बहुत सारी प्रतिक्रिया जुड़ेंगी। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं तब सभी सब्सक्राइब आपको मिल जाए। दोस्तों मैं मिलूंगा आपको नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।